वेलकम टू स्मार्ट सी टेक। आज की इस वीडियो में हम एफएक्स ट्यून्ड को यूज़ कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में हम यही जानेंगे। ये जो एफएक्स ट्यून्ड EQ है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट हम इसे समझ जाएंगे, कोई ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे जो बाकी प्लगइन्स थे, यहाँ पे ग्राफिक EQ थे, ठीक है, इसमें भी हमें 8 बैंड जो हैं वो दिखाई देते हैं। और यहाँ पे बाकी और प्लगइन की बात करें सो यहाँ पे इक्वलाइज़र में भी हमें 4 बैंड दिखाई देते हैं। इसी तरह यहाँ पे और कई सारे बैंड्स हैं, यानी कि और कई सारे प्लगइन्स हैं जिसमें बैंड जो है वो बढ़ते हैं, ठीक है, यानी कि कई में ज़्यादा रहते हैं, कई में 8 से अधिक रहते हैं, कई में 8 से कम। तो यहाँ पे भी हमें 8 बैंड जो है वो यहाँ पे दिखाई देता है। और यहाँ पे इसकी फ़ीचर यानी कि इसके जो ऑप्शंस की बात करें सो यहाँ पे हमें सबसे पहले दिखाई देता है BW का मतलब होता है बैंडविड्थ, मतलब कि बैंड की चौड़ाई। मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। जस्ट यहाँ पे अगर हम इसे कम किए हैं, ठीक है, यहाँ पे इसको समझने के लिए हमें पैरामीटर लेना पड़ेगा। यहाँ पे जस्ट यहाँ पे इसे कम किए हैं, यहाँ पे सो यहाँ पे कम किए हैं, ठीक है, और यहाँ पे गेन को यहाँ पे बढ़ाते हैं, ठीक है, यहाँ पे गेन को बढ़ा दिए, ठीक है, ये बढ़ा दिए गेन को। अब देखिए यहाँ पे हमें बैंडविड्थ दिखाई देता है और यहाँ पे भी हमें बैंडविड्थ दिखाई देता है। ये दोनों का काम सेम है। यहाँ पे अगर आप समझ गए सो यहाँ पे भी आप समझ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे जस्ट अगर हम बैंडविड्थ को यहाँ पे कम करते हैं, वहाँ भी हमने कम किया हुआ है। अगर यहाँ पे हम इसे कम करते हैं सो इसका चौड़ाई जो है वो यहाँ पे इस तरह हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम इसे कम किए हैं तो इसका चौड़ाई जो है वो इस तरह हो जाएगा। यहाँ पे भी बैंडविड्थ को हमने कम किया है। और अगर हम इसका जो बैंडविड्थ है उसे हम यहाँ पे बढ़ा देते हैं, इसका जो चौड़ाई होगा वो अब किस प्रकार होगा वो यहाँ पे देखें। इसे हम बैंडविड्थ को यहाँ पे बढ़ाते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इसे ऐसा, ठीक है, यहाँ पे आप समझ रहे होंगे। ये मतलब कि अगर हम बैंडविड्थ को यहाँ पे कम करेंगे तो ये एक पॉइंट बना देगा कि इस पॉइंट को ही मेरे को कवर करना है, बाकी ये जो अदर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, उसको यहाँ पे ये कवर नहीं करेगा। यानी कि एक पॉइंट है, उस पॉइंट को ही ये कवर करेगा। अगर हम बैंडविड्थ को यहाँ पे बढ़ाएंगे सब तब ये जो है अपने को ही कवर करेगा और बाकी अदर जो पॉइंट है उनको भी कवर करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे बैंडविड्थ को आप समझ गए होंगे। और यहाँ पे बात कर लेते हैं इस बैंडविड्थ पर ही थोड़ा। यहाँ पे अगर हम बैंडविड्थ को अगर कम करते हैं, यहाँ पे 50% यहाँ पे रख देते हैं। अब ये किस प्रकार होगा, यहाँ पे हम इसे 50 कर देते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ऐसा, ठीक इसी प्रकार यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे आपने बैंडविड्थ को जो है वो यहाँ पे आपने समझ लिया होगा। और उसके बाद यहाँ पे दिखाई देता है की, ठीक है, यानी कि ग्राफिक EQ में हमें की जो है वो दिखाई नहीं देते थे और इसमें जो है वो हमें की दिखाई देते हैं यहाँ पे, ठीक है, सी साप, ठीक है, यहाँ पे हमें की दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सॉन्ग जो है वो यहाँ पे ऐड किया है। इसका जो की है वो है ए साफ मेजर। यहाँ पे मेजर हो या माइनर ये यहाँ पे काम नहीं देता, सिर्फ इसका जो की है वो क्या है वो यहाँ पे मायने रखता है। यहाँ पे जो इसकी की है वो क्या है, ए साफ। तो यहाँ पे मैंने ए साफ पर यहाँ पे सिलेक्ट किया है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए ये पहले क्या था, यहाँ पे सी में था। जस्ट यहाँ पे आप फोकस देंगे, यहाँ पे इसको जो फ्रीक्वेंसी है उस पर यहाँ पे आप फोकस देंगे। यहाँ पे जस्ट ए साफ मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सो इसका फ्रीक्वेंसी जो है वो भी यहाँ पे चेंज हो जाता है। यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, इसे हम यहाँ पे समझते हैं। सो हमारे सॉन्ग का जो नोट था वो क्या था, ए साफ मेजर, यानी कि ए साफ, और उसका जो फ्रीक्वेंसी था हर्ट्स वो कितना था 116, 116। वो यहाँ पे पहले ढूंढते हैं नोट के साथ साथ। सो यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे हमें दिखाई देता है ए साफ यहाँ पे, और उसके बाद 116, ठीक है, ये तो हमें मिल गया। अब उसके बाद सेकंड जो हमारा नोट में है, यानी कि नोट जो है वो हमारा ए साफ है, ए साफ में ही जो सेकंड हर्ट्ज है वो कितना है 233, यानी कि 233, ठीक है। सो 233 यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के साथ साथ जो हमारा नोट है वो भी यहाँ पे पहले ढूंढते हैं। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। सो यहाँ से लेकर यानी कि 116 से लेकर 233 तक हमारे कुल 12 नोट्स होते हैं, ठीक है। और हमारे पियानो या फिर अदर इंस्ट्रूमेंट में भी 12 नोट्स होते हैं। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको। यहाँ पे ये क्या करेगा,
यहाँ पे 116 है, ठीक है। सो 116 से लेकर 233 तक, यानी कि ए नोट्स है, यानी कि ए शॉप नोट्स है। सो 116 से लेकर 233 तक, यानी कि हमारे कुल 12 नोट्स को ये कवर करेगा एक ही बार में, ठीक है। यहाँ पे ये हमारे कुल 12 नोट्स को यहाँ पे कवर करेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। आपको समझ में आया होगा, बस यही है। और ये हो जाता है सब बेस, उसके बाद ये होता है बेस, उसके बाद लो, मिड, मिड और हाई। बाकी ये तो आपको इसमें पता होगा। यहाँ पे जब यहाँ पे आप इसे ट्यूनेट करेंगे, सो इसमें जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा आपको दिखाई देगा। यहाँ पे मैं आपको करके थोड़ा बहुत दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि आप FX ट्यून्ड EQ को यूज़ कैसे कर सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। सो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।